बड़े ममालिक और आलमी इदारों ने गरीब ममालिक को इमदाद और बिलासूद कर्जे देने का भी ऐलान कर दिया। बट चूंकि लोगों के पास आमदनी नहीं, तो अवाम के मसाइल से बचाने के लिए हुकूमतें आगे आई हैं। जो गरीब और मजदूरों के लिए ज़रूरी खर्चे हैं, वो अमीरों के लिए कोई हैसियत नहीं रखते, और काम करने वाले लोग इस काबिल भी नहीं रहे कि अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अदायगी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। जब से ये वबा आई है, मुआशी सरगर्मियां रुक गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन समेत ममालिक के स्टेट बैंक्स ने नोट छापने शुरू कर दिए, और बड़े ममालिक और आलमी इदारों ने गरीब ममालिक को इमदाद और बिलासूद कर्जे देने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये सारी रकम जाएगी किन हाथों में, और इससे फ़ायदा उठाने वाला कौन है? इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले मुआशी बहरान की नौइयत को समझना होगा। वबा के फैलने और इसके नतीजे में मुआशी सरगर्मियाँ रखने की वजह से माशरे के वसी अखराजात में बेहद कमी वाक़ हुई है, क्योंकि एक शख्स का खर्चा दूसरे शख्स की आमदनी होता है, और अखराजात रुकने की वजह से माशरे में बड़े पैमाने पर आमदनी में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। बट चूँकि लोगों के पास आमदनी नहीं, तो अवाम के मसाइल से बचाने के लिए हुकूमतें आगे आई हैं, और इस आमदनी का बेशतर हिस्सा बराह रास्त सरकारी खजाने से तब्दील करने की पेशकश की। हुकूमतों को बॉन्ड्स के इजरा के जरिए सरमायाकारों से कर्ज लेकर यह रकम मिलेगी। इन सरमायाकारों को यह पैसा अपने मौजूदा हुकूमती बॉन्ड्स को वापस मरकजी बैंक से बेचकर हासिल होगा, और मरकजी बैंक नोट छापेंगे या फिर गैर मुल्की इमदाद के जरिए हासिल होने वाली रकम से अदायगी होगी। यानी इससे मुआशी निज़ाम में कुल रकम में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। लेकिन यहाँ एक जादू है जिसे समझने की जरूरत है। सेंट्रल बैंक से बहुत सारे नए नोट छापे हैं, क्योंकि इस रकम का इस्तेमाल बराए अवाम या वर्कर्स की ख़त्म हो जाने वाली आमदनी को तब्दील करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि किसी की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। अगरचे ऐलानात तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को इतनी रकम मिल रही है जितनी वो वबा से पहले कमाते थे? जो अब आप भी जानते हैं कि बिल्कुल नहीं। यानी लोगों की बड़ी तादाद की आमदनी या ख़त्म हो गई है या बहुत कम हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरकजी बैंक ने बहुत सारे नए पैसे पैदा कर दिए हैं और इसे सिस्टम में धकेल दिया है, लेकिन किसी की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, तो फिर सारा पैसा गया कहाँ? और यही तो वो जादू की चाल है। इसका जवाब यह है कि किसी की मजमूई आमदनी या कुल आमदनी में इजाफे के बावजूद एक ग्रोह है जिसकी खालिस आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है, और वो एक बहुत अमीर तबका। आइए जरा इस गुत्थी को सुलझाते। इसकी वजह यह है कि जब आमदनी में कमी होती है, मुख्तलिफ ग्रोहों के अखराजात बहुत ज़्यादा तब्दील हुए। यानी पहली तब्दीली अखराजात का खात्मा, और स्पेंडिंग्स कम होने या ख़त्म होने से पहली बार आमदनी में कमी वाक़ हुई। मईशत में यह अखराजात में कमी एक जैसी नहीं हुई। बड़ी तादाद में लोगों के लिए, ख़ास तौर पर गरीब तरीन लोगों के लिए अखराजात ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि ये लाजमी खर्चे थे। और गरीब के अखराजात हैं क्या? घर का किराया देना ही देना है, स्कूल की फ़ीस देनी ही देनी है, बिजली, पानी, गैस का बिल, घर का राशन, आटा, चीनी, दाल, ये अखराजात तो बंद नहीं हुए ना। यानी इनके अखराजात तो बंद ही नहीं हुए, क्योंकि इन सब के बगैर तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। अगर आप कहें कि अगर काम करने वाले अफराद ने अपने अखराजात में नुमाया कमी नहीं की है, तो फिर माशरती अखराजात में ज़बरदस्त कमी कैसे पैदा होगी? तो इसका मतलब है अमीर लोगों के अखराजात में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई है। अब आप सोचेंगे कि ये तो खर्चे अमीरों और सरमायादारों के बंद नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक फ़र्क है। जो गरीब और मजदूरों के लिए ज़रूरी खर्चे हैं, वो अमीरों के लिए कोई हैसियत नहीं रखते। वो आटे में नमक के बराबर नहीं होते। यही वजह है कि जब सियासतदान और सरमायादार टमाटर और आलूओं की उनसे कीमत पूछें, तो उनको उसका पता ही नहीं होता, क्योंकि वो इन मामूली चीज़ों का खर्चा समझते ही नहीं। अमीरों के ज़्यादातर खर्चे गैर ज़रूरी सामान या आसाइशों पे होते हैं। लोग जितना अमीर होते हैं, उनकी हॉलीडेज़, रेस्टोरेंट्स, होटल के खर्चे, मुल्की और गैर मुल्की फ़िज़ाई सफ़र, थिएटर, सिनेमा, ओपरा हाउसेस, बार्स, शानदार शादियाँ, दीगर तकरीबात, पार्टीज़ में शिरकत, ये ज़रूरी है। ब्रांड्स की शॉपिंग, पुरतय्युश गाड़ियाँ, घरों की खरीदारी अलग हो रही होती है। लेकिन वबा ने यह सब कुछ चौपट कर दिया, और इस तरह अमीरों के असल अखराजात तो रहे ही नहीं। तो इसको मज़ीद समझने के लिए देखते हैं कि वबा से पहले और बाद में मईशत का पैसा, इसका बहाव कैसा। वबा से पहले दौलतमंदों की स्वाबदीदी या पुरतय्युश अखराजात से कंपनीज को रेवेन्यू मुहैया होता था, जिससे वो मेहनत कश लोगों को उजरत, दिहाड़ी या सैलरी देते, और फिर काम करने वाले अफराद
उसी हासिल होने वाली रकम से किराया, कर्ज, खुराक और बिलों की अदायगी के लिए उस रकम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रकम घरों के मालकान को यूटिलिटी बिल्स के जरिए आईपीपीज, कॉरपोरेशंस के मालकान के पास चली जाती है और ये सिलसिला एक जारी था। लेकिन जब से ये वबा शुरू हुई, मामलात बदल गए। मुआशी बंदिश के जवाब में अमीरों ने अपने अखराजात में कमी कर दी, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तनख्वाहें रुक गई, कारोबार खड़े हो गए, लोग बेरोजगार और काम करने वाले लोग इस काबिल भी नहीं रहे कि अपने रोजमर्रा की जरूरियात की अदायगी कर सकें। इन हालात को बदलने के लिए अब हो क्या रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत को जरूरी अशिया के खरीदने के लिए इमदाद दे रही है और दूसरी तरफ सरमायादार बैंकों से बिला सूद कर्जे और रियायतें ले रहे हैं। और हुकूमती इमदाद से अगर अवाम को कुछ रकम या फिर कुछ कटी फटी तनख्वाहें मिलती भी हैं तो सारा बोझ सिर्फ वर्कर्स पर ही रहता है। यहां जीतने वाले और हारे हुए कौन है? अमीरों ने किरायों, सूद और कॉर्पोरेट आमदनी के जरिए वैसी जो रकम वसूल की होती है अब दूसरे तरीके से दोबारा मिल जानी है, यानी हुकूमती बॉन्ड्स खरीदने से इनका सरमाया भी महफूज हो गया, फैक्ट्री मालकान वगैरह को बिला सूद कर्जे मिल जाएंगे, टैक्सेस में छूट और कर्जे भी माफ हो जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में इनके अखराजात तकरीबन सिफर रहते हैं, यानी मुनाफा तो कमा लिया लेकिन पुरतय्युश अखराजात बिल्कुल नहीं हो रहे। यानी अमीर अमीरतर हो गए और गरीब अभी भी बुनियादी अखराजात को रो रहा है। आसान अल्फाज में हुकूमत ने दौलतमंदों के ज़ाया होने वाले अखराजात को तब्दील करने के लिए जो नए नोट छापे हैं ताकि मेहनत कश अपनी ज़रूरतों के असूल के लिए लोग दौलतमंद को अपना बिल अदा करते रहे। मरकजी बैंक के जरिए जो नई रकम तैयार की गई है वो अमीर अफराद के बैंक के खातों में जमा हो रही है। अमेरिका ने अपनी अवाम के लिए जो $2 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया, इससे मल्टीनेशनल्स के तो बजे हो जाएंगे। पैसों का क्या है? वो तो अवाम ने टैक्सों के बाद पूरे करने हैं। नोट छापना या बैरूनी इमदाद लेना ये बड़ा जादुई तरीका कार लगता है जिसे बहरान निपटा जा सकता है, लेकिन इसके असरात ये हैं कि यह रकम दौलतमंदों के हाथों में चली जाती है और अदम मसावात में मजीद इजाफा होता है। हुकूमत को चाहिए ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि इस बहरान से सिर्फ दौलतमंद फायदा ना उठाएं, सिर्फ वो ना हो, बल्कि हुकूमतों को नोट छापने और गैर मुल्की इमदाद लेने की बजाय फौरी तौर पर इमरजेंसी वेल्थ टैक्स लगाने चाहिए कि बड़े पैमाने पर अखराजात वही बर्दाश्त करें जो बड़े मुनाफे कमाते हैं। ऐसी पॉलिसी जिससे अमीरों और सरमायादारों को मजीद छूट और रायतें दी जाएंगी, मुल्क में मजीद गुर्बत और अदम मसावात का बाइस बनेगी। ये मेरी एक सोच है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं भी एजुकेट हूँ। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और ये घंटी का निशान इसको ज़रूर दबाएं ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।